बड़े ध्यान से सुनिएगा। नरसी एक भक्त है भगवान के। ये कथा तो बहुत लंबी है, लेकिन मैं बहुत छोटे से रूप में सुनाऊंगा। ये भक्त माल की कथा है। नरसी भगवान के एक भक्त हैं, लेकिन खाली भक्ति नहीं है, ये सेठ हैं, सेठ। दो भाई हैं। नरसी पहले से बड़े सीधे रहे। नरसी की एक बेटी थी रामा, जो जूनागढ़ में मनसामल सेठ के यहां उनके बेटे के लिए अपनी पुत्री का रिश्ता कर दिया। रामा का एक भाई है। देखिए, पैसे की कमी नहीं थी नरसी पे, लेकिन समय का चक्कर ऐसा घूमा कि एक दिन रामा के पिता नरसी और नरसी के भाई ने व्यापार में घाटा बता करके और अपने भाई को, नरसी को, घर से बेघर कर दिया। विपता पर विपता पड़ी कि नरसी का जवान बेटा खत्म हो गया 14 वर्ष की उम्र में। नरसी का बेटा मर गया। नरसी के पास कुछ नहीं बचा। एक फटा सा दुपट्टा, फटी सी धोती और हाथ में खड़ताल लेकर के सावरिया सेठ की भक्ति करने लगा। समय बीत गया था। रामा का भात भरने का समय आया तो पत्र लिखे जा रहे थे, लेकिन यह सूचना मनसामल सेठ को पता लग गई थी कि नरसी के पास आज पैसा नहीं बचा है। लेकिन रामा को यह नहीं पता था कि उसका भाई भी मर गया है। इतना पता था कि मेरा बापू है, पर मेरे बापू पे अब पैसा नहीं है। पुराने जमाने में पत्राचार ऐसे होता था, गांव के 10 लोगों को बुलाया जाता था, मौजूदा और मैन लोगों को पत्र लिखा जाता था। वहां पत्र लिखने लगे 1000 जोड़ा साड़ियों के, हजारों तोले सोना लिख दिया। ऐसा लग रहा था कि ये भात का सामान नहीं, ये तो देवताओं की बारात का कार्य हो रहा हो, यानी कुबेर जी खुद लिख रहे हो। ऐसा भाव। रामा रोने लगी। अपने पति को इशारा करके बुलाया, दरवाजा बंद कर लिया और हाथ जोड़ के कहने लगी, सुनो, मैं तुमसे निवेदन करती हूं, मेरी पुकार सुनो। तुम्हें अपने घर में मुझे छोड़ना हो, मुझे छोड़ दो, मैं दासी बन के रह लूंगी, कोई बात नहीं। मैं झाड़ू पोछा लगा लूंगी, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। उसके पति बोले, रामा बोलो तो सही, बात क्या है? झोली पसार के बोली, तुम मेरे पति हो, मैं तुमसे कह सकती हूं, मेरी झोली में मेरे पिता के प्राणों को डाल दो। मैं झोली पसार के भिक्षा मांगती हूं कि मेरी झोली में मेरे पिता के प्राणों को डाल दो। अरे रामा, हुआ क्या? ये पत्र, ये जो लिखा जा रहा है, यदि ये पत्र मेरे पिता के पास चला गया तो वो बूढ़ा बाप मेरा मर जाएगा, बूढ़ा बाप मर जाएगा। मेरा पिता मेरे से बहुत प्यार करते हैं, तुम ऐसा ना करो, तुम ऐसा ना करो, ऐसा मत होने दो। उसके पति ने कहा, बड़ों के आगे बोलने की हिम्मत तो मेरी भी नहीं है रामा, लेकिन मैं कुछ करता हूं, तुम दुखी मत हो, मैं कुछ करता हूं। बाप और बेटी का प्यार बहुत विचित्र होता है बंधुओं। पिता जब तक अपने घर में जीवित रहता है ना, तो बेटी ससुराल से जब आती है ना, तो वो अधिकार समझ के आती है। लेकिन जब बेटी को यह पता लगता है कि मेरा पिता मर गया, तो वो बेटी रोती हुई आती है। और जो घर की देहरी होती है ना, उस देहरी पर पछाड़ खा के गिर पड़ती है।
और इसलिए गिर पड़ती है कि मेरा बापू चला गया, आज से ये देहरी पराई हो गई। अब मुझे इस घर में बुलाने वाला कोई नहीं, मेरा बापू चला गया, अब मुझे बुलाने वाला कोई नहीं, सब कुछ खत्म हो गया। ये बेटी का और एक बाप का रिश्ता होता है। पिता तकलीफ में होता है तो बेटा घर से घर में आके अपने पिता को देखने नहीं आता, लेकिन बेटी को यदि पता लग जाए कि मेरा पिता तकलीफ में है, अपने बच्चों को, अपने पति को छोड़ करके अपने पिता के पास दौड़ पड़ती है, मेरे बापू को कुछ ना हो जाए। लेकिन पिता के जाने के बाद बेटी पराई हो जाती। आज रामा का ये कष्ट, उसका दुख महसूस करके देखिए। नाई पत्र लेके जाया करते थे, पत्र लेके चले गए। रामा के जीवन का वो दुख देखिए, नरसी के जीवन का, कि गांव में नाई ठाकुर ने पूछा, अरे भैया यहां कहीं कोई नरसी सेठ रहते हैं? कोई नरसी सेठ है यहां? कोई नरसी सेठ नहीं है। हाँ, एक नरसी भगत जरूर है, लेकिन वो तुम्हें गांव में नहीं मिलेगा। गांव के बाहर किसी झोपड़ी में पड़ा होगा, वहां जाकर के मिलिए। सावरिया 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 कह करके प्रभु का नाम जप रहे नाऊ ठाकुर ने आवाज लगाई, अरे नरसी जी, हम तुम्हारी बिटिया रामा के यहां से आए हैं। बेटी रामा का नाम सुना तो बेटी रामा का नाम सुनते ही नरसी बाहर आए कि मेरी बिटिया के यहां से आए हैं। तुरंत नाई ठाकुर को बिठा लिया और नाई ठाकुर को बिठा के मन में सोचने लगे, आए हैं तो रुकेंगे और रुकेंगे तो खाएंगे भी, पर मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं क्या खिलाऊं इनको? मैं क्या खिलाऊं? क्या खिलाऊं इनको? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। पड़ोसी था एक बहुत अच्छा, उस पड़ोसी के घर जाके बोले, बथुआ लेके आया हूं तोड़ के, यदि आप इस बथुआ को उबाल दो तो किसी घर से आटा मांग के ले आऊंगा और कुछ बना के खिला दूंगा। नरसी वहां व्यवस्था करने में लगे हैं और वहां मेरे द्वारकाधीश ने तुरंत मुनीम का भेष बना लिया और मुनीम का भेष बना करके नाई ठाकुर के पास पहुंचे। सोने की थाली में चांदी की कटोरी, व्यंजन। भगवान बोले, सुनो, ये भोजन ग्रहण करिए। नाई ठाकुर बोला, तुम कौन हो? तुम कौन हो कि आप जिनके यहां आए हो, हम उनके मुनीम हैं, हम उनके मुनीम हैं। बोले, आप उनके मुनीम हो? आपने इतने अच्छे कपड़े पहने, वो फटे कपड़ों से रहते हैं। भगवान बोले, इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं होती है, उसके व्यवहार से होती है। अच्छे कपड़े तो चोर भी पहन के आ सकता है। इंसान के कपड़ों से उसकी पहचान मत करो, उसके व्यवहार से करो। उसका व्यवहार कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है। और सुनो, ये बर्तन आपकी दक्षिणा में हैं, इनको साथ लेके जाना। अब नाई ठाकुर को तो जीवन में आज तक नहीं मिली थी ऐसी दक्षिणा के सोने के बर्तन। अब नाई ठाकुर ने भोजन किया, बड़े अच्छे से किया। नरसी आए, आके बोले, अरे महाराज, भोजन में विलंब हो गया, क्षमा करना। बोले, विलंब हुआ? अरे हम तो अच्छे से खा लिए, फर्क है।
बोले क्यों महाराज मजाक करते हो, ये बथुआ लाने में थोड़ा वक्त लग गया, तोड़ने में, लीजिए पाइए। नाई ठाकुर ने कहा मैं सच कहता हूँ, मैं सच कहता हूँ, आपका मुनीम आया था, वो भोजन करा के गया है। नरसी बोले मेरा मुनीम? मेरा तो कोई मुनीम नहीं है। बोले आप ही का मुनीम था, कहता था कि आपके 19 गद्दी हैं और 19 गद्दियों में से उससे छोटी गद्दी के छोटे मुनीम हैं। नरसी की समाधि लग गई, गला अवरुद्ध हो गया और आंखों की धारा बहने लगी। हे प्रभु, मैं आपको भूल गया, लेकिन आप मुझे नहीं भूले। आपको याद था ना कि मेरे घर में कुछ भी नहीं है, आप जानते थे कि मेरे घर में कुछ भी नहीं है, और आज एक अतिथि मेरे द्वारे आया। हे प्रभु, बस आप याद रखना, प्रभु आप भूलना मत। नाई ठाकुर ने चिट्ठी दे दी और चिट्ठी देकर के कहा, नरसी जी आप जरूर आना, आप जरूर आना, और सुनिए अपने उस मुनीम को जरूर लेके आना, बहुत प्यारा है, हम इंतजार करेंगे आपका। नरसी पत्र को पढ़े नहीं, कहने लगे ठाकुर जी, आदमी किसी से पूछता है कि भाई तुम क्या कर सकते हो, तो कुछ तो करेगा, लेकिन मेरी औकात तो कुछ भी करने की नहीं है। मेरा बेटा मर गया, मेरी बेटी को तो यह भी नहीं पता उसकी कलाई पर राखी बांधने वाला, जिसकी कलाई पर वो राखी बांधती थी, उसका भाई नहीं रहा, उसका भाई नहीं रहा। हे द्वारकाधीश, मेरी बेटी का भात भरा जा रहा है, मैं जाऊंगा जरूर, पर मेरे पास में है कुछ नहीं। पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा हो गया नरसी, और वो पत्र पीपल की जड़ में रख दिया। हे कृष्ण, ये पत्र मैं तुम्हें दे चुका हूं, अब ये भात आप भरोगे गोपाल, आपको रामा का भाई बन के आना पड़ेगा। मैं तो जा रहा हूं, या तो आज रामा के बाप की थूथू हो जाएगी, या उस लकड़ी के पट्टा पे खड़े होकर अपनी बहन को भात पहना देना। हे गोपाल, मेरे पास देने के लिए आज कुछ नहीं है, मैं क्या दूं? मेरे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक चीज है जो अपनी लाडली बेटी को मैं दे सकता हूं। इस पिता के पास आज वो आशीर्वाद है, सिर्फ वो आशीर्वाद जो मैं अपनी बेटी के सर पे हाथ रख के उसको आशीर्वाद दूं, और कुछ भी नहीं है मेरे पास, कुछ भी नहीं है। कुछ संत आ रहे थे, उन संतों को देखा। संत बोले, नरसी जी कुछ दिन हम आपके यहां रहना चाहते हैं। नरसी बोले, ये तो मेरा सौभाग्य है, आप तो उस जमाने से आते हो जब मैं बहुत पैसे वाला हुआ करता था, लेकिन आज सिर्फ नरसी के पास कुछ भी नहीं है। आप आए हो, आप ऐसा करिए, मेरे साथ चलिए, मेरी बच्ची को आशीर्वाद देने चलिए।
उसमें कुछ बूढ़े संत भी थे। वो बूढ़े संत कहने लगे, नरसी पैदल नहीं चला जाएगा। नरसी बोले, मैं कुछ करता हूं। नरसी के बचपन का एक मित्र था, उससे जाके कहा, भाई मेरे साथ कुछ महात्मा लोग हैं, यदि तू अपनी बैलगाड़ी मुझे दे दे तो मैं धीरे धीरे उसको महात्माओं को बिठा के ले जाऊंगा। उसका मित्र भी कोई ज्यादा पैसे वाला नहीं था। कहा, नरसी ले जाओ, लेकिन टूटी गाड़ी है, बूढ़े बैल हैं। नरसी ने कहा, मैं मैनेज कर लूंगा, धीरे धीरे लेके चला जाऊंगा। महात्माओं को गाड़ी में बैठा लिया। टीका टीक दोपहरी पड़ रही है और सभी महात्मा और नरसी भगवान का नाम लेते जा रहे हैं। सावरिया जय सावरिया, सावरिया मेरो सावरिया। इधर भात भरने का समय नजदीक आ रहा है। चारों तरफ रेत ही रेत, दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता। बैल नीचे गिर पड़े, गाड़ी का पहिया बाहर निकल गया। अरे महात्मा प्यास से पहले ही परेशान थे। महात्मा कहने लगे, नरसी अब क्या होगा? तो भैया जी एक बात आप समझ लीजिए, एक गाड़ी तो हम और आप चलाते हैं, लेकिन सच्ची में हम सबकी गाड़ी चलाने वाला वो ईश्वर है। आप कितने भी बड़े क्यों न हो, मैंने भी इस जीवन के सफर में राजाओं को रंग और रंकों को राजा होते हुए देखा है। ऐसा समय मेरे जीवन में मैंने खुद, इन शास्त्रों में तो पढ़ाई है, लेकिन मैंने हकीकत अपनी आंखों से भी देखा है। नरसी ने भगवान का ध्यान लगाया। इतनी देर में कानों में आवाज पड़ी, अरे भैया भगत जी तुम कहां जा रहे हो? कहां जा रहे हो? नरसी ने कहा, जा रहे थे, अब जाने की स्थिति नहीं है। गाड़ी टूट गई है, बैल गिर पड़े हैं। भगवान बोले, तुम मुझे छोड़ देना, सिरसागर जाना है मुझे। नरसी ने कहा, जाना तो मुझे भी सिरसागर है, मेरी बेटी है वहां, मेरा समझाना है, मेरी बेटी की ससुराल है सिरसागर में। ये ठीक कैसे हो? भगवान बोले, अरे मैं गाड़ी ठीक करने का काम करता हूं। नरसी बोले, ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे लाला तू मेरी गाड़ी को ठीक कर दे। भगवान ने गाड़ी को ठीक किया। और सिरसागर में कब पहुंच गए पता नहीं चली। आंखें खुली तो गाड़ी ठीक करने वाला कहां गायब हो गया, कोई ना जान पाया। जानते हो, वक्त जब सही होता है ना, तो आदमी जीजा कहता है। बहुत देसी तरीके से बता रहा हूं। और जब वक्त अपने तरीके से उतर जाता है ना, तो कोई साला भी नहीं कहता। ये वक्त की बलिहारी है। संपत्ति में तो मित्र बहुत हैं, लेकिन सच्चा यार मित्र वही है जो तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारे काम आए। वही सच्चा मित्र है। आज नरसी के पास पैसा नहीं है, तो उनके समधी ने, जानते उनको कहां ठहराया? जहां पशु बांधे जाते थे। लेकिन नरसी को बुरा नहीं लगा। नरसी को बुरा नहीं लगा, तुमने मुझे यहां ठहरने की व्यवस्था कर दी, ठीक है।
बड़ी स्टैंडर्ड व्यवस्था थी मनसामल सेठ की। जब बेटी को पता लगा कि मेरा बापू आया है तो छुपते छुपाते मुंह ढकती हुई मुंह छुपा करके अपने पिता से मिलने आई अंधेरे में। और जब पता लगा कि बापू को ठहरने की व्यवस्था भैंसों के गौओं के खिड़कों में कर रखी है, दिल विधीर्ण हो गया, घुट घुट के रो रही थी। और जब दूर से पिता को देखा तो बेटी से रहा नहीं गया, बापू बापू कह करके आई और अपने पिता के कलेजे से लिपट गई। सच कहूं काफी देर गुजर गई, दोनों रोते रहे, दोनों की आंखों से आंसू टप टप टपकते रहे। नरसी ने कहा, बेटी चुप हो जा रामा, रो मत बेटी। बापू इतना आपका अपमान हुआ, आप क्यों आए हो, आप क्यों आए यहां? पिता ने कहा, बेटी तू छोटी सी थी, तब से मेरी बहुत लाडली थी तू, और आज के दिन यदि मैं ना आता तो शायद मैं अपने आप को कभी क्षमा ना कर पाता। रामा ने चारों तरफ देखा, दाएं बाएं आगे पीछे, आगे चल के गई, पीछे चल के गई, दाएं गई बाएं गई। ले बापू भैया कहाँ है, मेरा भाई कहाँ है? नरसी वहीं बैठ गया, नरसी वहीं बैठ गया। बापू आप कुछ बोले नहीं, भैया कैसा है, कहां है भैया मेरा? नरसी कहने लगा, यदि मैंने ऐसे में बता दिया कि तेरा भाई नहीं है तो सब कुछ गलत हो जाएगा। नरसी ने पूरे विश्वास के साथ कहे, अरे तेरा भाई ऐसे तो नहीं आ जाएगा, आज तेरे भाई का दिन है, तेरा भात भरने आएगा तेरा भाई। तू तो रो रही है, अरे वो अपनी तैयारी में लगा है, जब पट्टा बिछाया जाएगा तब देखना तेरा भाई तुझे आवाज दे के बुलाएगा। तू आराम से जा, अपने पिता की चिंता न कर। पिता के आगे यदि बच्चे दुखी होते हैं ना, ये सबसे बड़ा दुख माँ बाप के लिए होता है, लेकिन जब माँ बाप के बच्चे खुश हैं तो माता पिता के प्राण भी आराम से निकल जाते हैं। बेटी तू जा, तू तैयारी कर, हम आएंगे, तेरा भाई आएगा। रामा घर पहुंची, इधर नरसी अकेले में आंख बंद करके बैठ गया कोठड़ी में और कहा, कन्हैया मैंने तो आपकी बहन से कह दिया कि तेरा भाई आएगा, और ये तो तुम जानते हो गोपाल कि उसका भाई नहीं रहा। अब क्या होगा ये आपको संभालना है प्रभु, आपको देखना है। हे भगवान, मैं तो आपके श्री चरणों में बस एक ही प्रार्थना कर दूंगा, नजरों से गिराना ना, चाहे कितनी सजा देना, नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना,
मेरी बेटी की नजरों से मुझे गिरने मत देना प्रभु, मुझे बचा लेना। नजरों से गिराना ना, चाहे कितनी सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए, 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 मुश्किल वो संभल पाए। राधे तेरे चरणों श्यामा तेरे चरणों की। भगवान द्वारकाधीश ने कुबेर जी से कहा, कुबेर जी आज मुझे कहीं जाना है, तुम्हारे खजाने में कितनी दौलत है? कुबेर जी ने कहा, प्रभु आदेश करिए कि आज मुझे भातई बन के जाना है, अपने भक्त की लाज रखनी है, रामा का भाई बन के जाना है, मुझे रामा का भाई बन के जाना है। अरे चलो रे सब देव गणो, मोहि भरनो भगत को भात। चलो रे सब देव गणो, हमें भरना भगत को भात। चलो रे सब देव गणो, मोहि भरनो भगत को भात। चलो रे सभी देवी चलो, हमें भरना भगत को भाते। अरे ब्रह्मा चालो, शंकर चालो, और चालो सब देवा। ब्रह्मा चालो, शंकर चालो, सब चालो सब देवा। लक्ष्मीपत नारायण के सब करण भगत की सेवा। चलो रे हो चलो रे सब देव गणो, मोहि भरनो भगत को भात। चलो रे सभी देवी गणो, हमें भरना भगत को भात। आज क्षीरसागर के अंदर देखा, बड़े बड़े हाथी सज के आ रहे हैं, ऊंट सज के आ रहे हैं, घोड़े सज के आ रहे हैं, पालकी आ रही हैं। हल्ला हो गया, भाई ये किसकी, ये कौन है, क्या है? तो सेवक ने किसी ने पूछा, चर्चा चली जाती है कि ये रामा का भात जा रहा है, कि रामा का भैया आया है, रामा का भैया आया है।
जब हल्ला मचते मचते आवाज नरसिंह जी के कानों में पहुंची कि रामा का भाई आ रहा है, तो नरसिंह भी आश्चर्य में पड़ गए कि रामा का भाई। भीड़ इकट्ठी हो गई चारों तरफ से, पट्टा लकड़ी का बिछा हुआ था और भगवान लकड़ी के पट्टे पे जाके खड़े हो गए और आवाज लगा के कहते, रामा, अरे ओ रामा, देख देख रामा, तेरा भाई आ गया है, तेरा भाई आ गया है। रामा, बस इतना बता दे कि तेरे भाई को आने में विलंब तो नहीं लगा। नरसिंह ने दूर से भगवान को देखा और नरसिंह हिलकी भर भर के रोने लगा। हे प्रभु, इतना तो मैंने कोई भक्ति भी नहीं की थी, जितना उससे अधिक आपने मुझे वापस कर दिया। भगवान तो अंतर्यामी है, सब कुछ जान लेते हैं। वो पत्र जो पीपल के पेड़ के नीचे नरसिंह ने रखा था, उस पत्र को प्रभु ने खोला और खोलने के बाद में कहा, बहन, तुम्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। मनसामल सेठ मेरे नरसिंह के लिए जो पत्र तुमने लिखा था ना, तुम जानते थे, उसके बाद भी तुमने ये पत्र जानबूझ के किया, लिखा। सुनो, जो कुछ तुमने पत्र में लिखा था सब कुछ मैच करके देखना। नरसिंह सब कुछ लाया है। तुमने 1000 जोड़े साड़ी के लिखे थे, इसमें 2000 साड़ी हैं। तुमने 1000 तोला सोना लिखा था, 2000 तोला सोना है। रामा, देख रामा, तेरी सास ने 2 सोने की ईंट लिखी थी, उन पे बैठ के मैं स्नान किया करूंगी। मैं 2 नहीं लाया, मैं 4 लाया। रामा, अरे देख तो सही, अरे बन गए रे भतैया घन श्याम, अरे पटा पेर ठाड़ो बनवारी। वो बन गए रे भतैया घन श्याम, पटी पे ठाड़े बनवारी। वो बन गए रे, हाँ बन गए रे, वो बन गए रे, वो बन गए रे, वो बन गए रे भतैया घन श्याम, प्रताप ठाड़ो बनवारी। वो बन गए रे भतैया घन श्याम, प्रताप ठाड़ो बनवारी। भात भरने की तैयारी भगवान ने की, सबको भात मिला। अंत में एक बूढ़ी टोकरी आई
अरे लाला, अरे ओ सावरिया, अरे मैंने सुनी है कि तू सबको भात पहना रहे हो है, मुँह को भी कछु दे दे। भगवान बोले कुबेर जी, ना जाने इस नगर में ऐसे कितने लोग रह गए होंगे जिनको भात पहनने को ना मिला हो। तो यहाँ भगवान ने सभा पैर होने की बारिश कर दी कि भातई बन गयो रे सवरिया तेरो नरसी। भातई बन गो रे सवरिया तेरो नरसी। तेरो नरसी के बन गयो तेरो नरसी। तेरो नरसी वो बन गयो तेरो नरसी। भातई भातई बन गयो रे सवरिया तेरो नरसी। भातई बन गो रे भातैया तेरो नरसी। भातई बनो सवरिया तेरो देख तेरी भगताई। तेरो देख तेरी भगताई। भातई बनो सवरिया तेरो देख तेरी भगताई। भातई बनो तेरे सावरिया देख तेरी भगताई। सिर सागर के बीच में हुंडी, सिर सागर के बीच में हुंडी सवा पहर बरसाई। अरे सवा पहर बरसाई और रह गई बूढ़ी एक डुकरिया तेरो नहर से। भातई बन गयो रे सवरिया तेरो नहर से। ओ भातई बन गो रे सावरिया तेरो ललीला। बोले भाई बिहारी लाल की जय हो। श्री राधे। भगवान ने नरसी का भात भरा। देखिए, विश्वास करके आप देखिए कि जिसने भगवान पर विश्वास और भरोसा किया, भगवान ने कभी उसे डूबने नहीं दिया। हम डूबते या उबरते अपने कर्मों से, लेकिन भगवान ने कभी किसी को नहीं डूबने दिया। एक विश्वास जिसका मजबूत है वो कभी नहीं डूबता।